मेरे पापों के खातिर बहाया गया। जीवन भर में जाने अनजाने में जो मुझसे पाप हुए हैं, उन सारे पापों के लिए जो मैंने कार्य तेरे विरुद्ध में किए हैं, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जो दृष्टि में बुरा था, वो कार्य मैंने किया। हाँ प्रभु, मैं सारी गलतियां, सारे पापों को मैं तेरे सामने मानता हूँ। मैं तुझसे अपने पापों का अंगीकार करता हूँ। अपने लहू से धो कर शुद्ध और पवित्र कर, अपने राज का वारिस बना प्रभु यीशु मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया वचन का सभा, और इस सभा को जितने भाई बहन शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, वचनों को ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में बरकत को भेजने जा रहा है, आशीष, चंगाई, छुटकारा को भेजने जा रहा है। और जैसे कि मैंने कहा था, जो भाई बहन इस महीने प्रभु के राज के लिए अपने हाथ को बढ़ाएंगे, परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। बहुतों के जीवन में परमेश्वर ने आशीष के दरवाजे को खोल दिया है, और वही परमेश्वर आपके जीवन में भी आशीष देने के लिए तैयार है। केवल हम विश्वास और संपूर्ण मन से, सच्चे मन से हम प्रभु के लिए, हम उसके कार्यों के लिए हम आगे आए। हम परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। आज का जो सब्जेक्ट है, परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। हम परमेश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं, और जो यीशु मसीह कार्य करता था, वो कार्य हम कैसे कर सकते हैं। हालेलुया, यही आज हम बातें इस सभा में हम जानेंगे। यूहन्ना के 14 अध्याय के जब हम उसके 12 पद को पढ़ेंगे, तो वहाँ पास परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, और इनसे बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन कहा है, और जो उसके मुंह से निकला वचन है, वो जो कह दिया वो समझो हो गया। उसने कहा है, जो मैं काम करता हूँ उससे बड़े बड़े तुम कार्य करोगे। लेकिन मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक संदेह उत्पन्न हो जाता है, एक विश्वास की कमी आ जाता है। इस वजह से जो यीशु मसीह कार्य करता था, वो कार्य आज हम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपवित्र हो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने हाथों से कुछ पाप कर दे रहे हैं, मुंहों से कुछ बोल दे रहे हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। वो कार्य हमें परमेश्वर के उपस्थिति से दूर कर देता है, विश्वास में नीचे गिरा देता है। यीशु मसीह ने जो शब्द कह दिया है, वो आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसके मुंह से कहा हुआ शब्द कभी भी नहीं टलेगा। उसने कहा है, मैं जो कार्य करता हूं उससे बड़े बड़े तुम कार्य करो। उसने कहा है तो हम करेंगे, लेकिन विश्वास के साथ उसके वचनों पे हमें चलना होगा। विश्वास में हमें मजबूत बने रहना होगा। आंधी, पानी, तूफान, ये पृथ्वी, ये दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, हमें विश्वास से मजबूत अपने प्रभु यीशु मसीह पर बनाया होगा। लेकिन थोड़ी सी समस्याएं जीवन में आती है तो हम परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाते हैं। ऐसे हम वो चमत्कार को नहीं कर सकते। जब तक हमारे अंदर विश्वास रहेगा, मजबूत विश्वास रहेगा, तभी वो कार्य हम कर सकते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय के उसके पहले पद से पढ़ेंगे, तो वहां पास प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है रहने का, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊंगा। जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह ने कहा, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह कहाँ रहता है? स्वर्ग में विराजमान है वह, और वह नहीं चाहता है कि कोई भी, मेरा बेटा, मेरे बेटी, नरक में डाला जाए। इसीलिए वो वचनों पे चलने के लिए आपको कहता है, ताकि जब आप उसके वचन पे चलेंगे तो स्वर्ग राज के सहभागी बनेंगे। यीशु मसीह जहां रहता है वहां हम भी रहेंगे। कब रहेंगे? जब हम उसके वचन पे चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, उसके वचन के हम खोजी रहेंगे।
उसका वचन कहता है तुम पहले में धर्म और राज की खोज करो तो पृथ्वी पर जो वस्तुएं तुम्हें चाहिए वो सब मैं देने के लिए तैयार हूं। पहले हमें उसके राज उसके धर्म की खोज करना है, उसके वचनों पे हमें चलना है। प्रभु का वचन कहता है मेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होगी। जो उसके पीछे चलता है उसको किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना होने देगा परमेश्वर। इसलिए हम उसके वचनों पे चले, हम उसकी आज्ञाओं पे चले। परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है, हमारे लिए आशीष के दरवाजे को खोलने के तैयार है। जब हम उसके वचन पे चलेंगे, जब हम उस पर भरोसा रखेंगे, हम जब उस पर विश्वास रखेंगे। जहां मैं जाता हूं तुम वहां के मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वार कोई भी पिता के पास से नहीं पहुंच सकता। यानी कि जब हमें छत के ऊपर चढ़ना है तो हमें लिफ्ट का या फिर हमें सीढ़ी का इस्तेमाल करके जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर हमें पिता के पास यानी कि स्वर्ग में जाना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करना है, उसके वचनों पे चलना है, उसकी आज्ञाओं पे चलना है और हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में जिलाया गया है। हमें अपने पापों की क्षमा अंगीकार हमें अपने मुंहों से करना है, तो ही हम उसके द्वारा हम पिता के पास पहुंच सकते। बिना प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करे, बिना अपने पापों की क्षमा उससे प्राप्त किए हुए हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते, यानी कि हम स्वर्ग राज के सहभागी नहीं बन सकते, क्योंकि यीशु मसीह ही एक रास्ता है स्वर्ग जाने का। हालेलुया। ये पृथ्वी जो थी पापों में डूबी हुई थी, कोई भी धर्मी नहीं था, हर एक मनुष्य पापों में डूबा हुआ था। परमेश्वर ने देखा कि अब मैं इस मनुष्यों का नाश नहीं करूंगा, संपूर्ण मनुष्य जाति का नाश नहीं करूंगा, इसीलिए उसने एक रास्ता निकाला और अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि जो कोई उस पुत्र के विश्वास करे और अपने पापों की क्षमा प्राप्त करे। अपने पुत्र को परमेश्वर इस पृथ्वी पर भेजा और इस पृथ्वी के संपूर्ण पापों के खातिर वह मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन वह जिंदा हो गया। और जो लहू बहाया गया हमारे पापों के खातिर बहाया गया। अब जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे और अपने पापों की क्षमा उसके सामने बैठकर मांगेंगे, आप जहां भी है, आपको किसी फोटो की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर हमारे दिल में है। वह दिल के बाहर से दरवाजे को खटखटा रहा है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल दे ताकि मैं अंदर आकर तेरे साथ में रह सकूं। आप जहां कहीं भी है, परमेश्वर को वहीं से बैठिए और परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कीजिए। हाँ प्रभु, मैंने जो पाप किए थे उन पापों के खातिर तूने अपना लहू बहाया, अपना प्राण को त्यागा और हमारे खातिर तीसरे दिन जिंदा हो गया। और जो लहू बहाया गया वो मेरे खातिर बहाया गया, वो मेरे पापों के खातिर बहाया गया। जीवन भर में जाने अनजाने में जो मुझसे पाप हुए हैं, उन सारे पापों के लिए जो मैंने कार्य तेरे विरुद्ध में किए हैं, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जो दृष्टि में बुरा था, वो कार्य मैंने किया। हाँ प्रभु, मैं सारी गलतियां, सारे पापों को मैं तेरे सामने मानता हूं। मैं तुझसे अपने पापों का अंगीकार करता हूं। अपने लहू से धो कर शुद्ध और पवित्र कर और अपने राज का वारिस बना प्रभु यीशु मसीह। जब आप मेरे पियो ऐसे सच्चे मन सच्चे दिल से अपने पापों की क्षमा जीवन भर में जो आपने किए हैं गिन गिन के उसके सामने रखेंगे, बोल नहीं सकते तो दिल की गहराई से उसके सामने रखिए। वो हमारे दिल की बातों को जानता है। जब सच्चे मन सच्चे दिल से आप उसकी ओर फिरेंगे तो परमेश्वर आपकी ओर फिरेगा। उसका वचन कहता है तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। तो हमें सर्वप्रथम परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरना है, पापों की क्षमा प्राप्त करके उसको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करना है, तो ही हम स्वर्ग जा सकते हैं। जिस प्रकार से बिना लिफ्ट और सीढ़ी का हम
छत पर नहीं चढ़ सकते, उसी प्रकार बिना यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करना होगा, अपने पापों की क्षमा उससे मांगना होगा और वह आपके पापों से मुक्ति दिलाएगा, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर कर। यहाँ वचन क्या कहता है? ईश्वर ने कहा, मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वार कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकते, यानी कि स्वर्ग नहीं जा सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हैं और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जाना? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है, तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुझसे कह रहा हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों के ही कारण विश्वास कर लो। फिलिप्पुस को वह समझा रहा है कि विश्वास करना है, तुम्हें विश्वास करना है कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। हालेलुया। यानी कि अगर हमें स्वर्ग जाना है तो यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करना होगा, अपने पापों की क्षमा हमें उससे मांगना होगा, तो ही हम परमेश्वर के राज में हम प्रवेश कर सकते हैं। बिना प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किए हुए हम स्वर्ग राज में सहभागी नहीं हो सकते, हम वहां स्थान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। अब अगर हमें पापों की क्षमा चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करना होगा, उसके उपस्थिति में बैठकर हमें पापों का अंगीकार करना होगा, तो ही हम उस पापों से मुक्ति पाकर स्वर्ग राज्य में हम सहभागी बन सकते हैं। यीशु मसीह आगे कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वह इनसे बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यीशु मसीह ने हमें सामर्थ्य दिया है, शक्ति दिया है कि तुम जो मैं करता था उससे बड़े बड़े कार्य करोगे। कब करेंगे? जब हम विश्वास के साथ करेंगे, पवित्रता में स्वयं भान होकर हम उसके वचनों पे चलेंगे, उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, तो जो यीशु मसीह करता था मेरे प्रियो, वो कार्य हम भी करेंगे विश्वास में कायम होकर। और यहां आगे कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझ में से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह से सच्चे मन, सच्चे दिल, सच्चे लालसा से हम मांग रहे हैं तो हमें देगा। जितने लोग सच्चाई, ईमानदारी के साथ उसके पास आकर मांगते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष से देता है। अगर हमें उससे आशीष, चंगाई, छुटकारा चाहिए, उद्धार चाहिए, तो हमें विश्वास रखना होगा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे में जिलाया है, तो हम उद्धार पाएंगे। कब? जब हम विश्वास करेंगे। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसके पास आने वालों के अंदर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। और वो विश्वास एक दिन, 2 दिन के लिए नहीं मेरे प्रियो, वो विश्वास जो है वह लंबे समय के लिए होनी चाहिए। विश्वास आपको कब तक रखना है? प्रकाशित वाक्य में कहता है मेरे प्रियो, प्राण देने तक विश्वास रख, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अगर हमें जीवन का मुकुट यानी कि अंत जीवन प्राप्त करना है, वही जीवन का मुकुट है, यानी कि आप स्वर्ग राज में सहभागी होंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमेंगे फिरेंगे आप। हालेलुया। अक्सर मैं कहता हूं, ये ना सोचो कि मैं 30 दिन, 40 साल, 50 साल के जीवन है, इसके बाद मैं कहां और पास्टर जी कहां। हम तो मर जाएंगे, यीशु मसीह आएगा बादलों पर, हम यहां रहेंगे नहीं, तो किसको ले जाएगा साथ में? मैं अक्सर कहता हूं, जो मरे हुए हैं
वही सबसे पहले जिलाए जाएंगे। जो बुरे कार्य कर रहे हैं बुरे प्रतिफल पाने के लिए, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं वो अच्छाई के लिए। इसीलिए हम इस पृथ्वी पर रहें या ना रहें, हमें अपने कर्मों का फल मिलेगा। हम जो कुछ यहाँ करेंगे ऊपर हम वही काटेंगे, जो कुछ यहाँ बांधेंगे वही हम ऊपर खोलेंगे। इसीलिए सतर्क रहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। प्रभु के वचनों पे चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो जैसे कि मैं कहता हूं, अपने आप को तैयार कीजिए कि जब यीशु मसीह बादलों पर आए, चाहे हम जीवित हो चाहे मर जाए मसीह में, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ राज करने वाले हो जाए। अगर हम मर जाएंगे मसीह में, उसके वचनों पे चलते हुए, उसकी आज्ञाओं पे चलते हुए, तो जब हम जिलाए जाएंगे हम स्वर्ग राज के सहभागी बनेंगे। पुस्तकें खोले जाएंगी, जीवन की पुस्तक जीवन भर में जो आपने किए हैं और सब खोले जाएंगी। अच्छा कर रहेंगे तो स्वर्ग राज में, बुराई कर रहेंगे, उसके वचनों के खिलाफ कार्य कर रहेंगे तो नरक के कुंड में आप डाले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करें जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। हम विश्वास करने वाले हो जाए, यीशु मसीह आज नहीं तो कल आएगा, वह जरूर आएगा मेरे पियो। और हमें अपने साथ, यानी कि जो जिंदा रहेंगे उसके वचनों पे चलेंगे, उसको अपने साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। हम आज जाएं कल नहीं रहेंगे, हम मसीह में सो जाएंगे और उसके वचनों पे चलते हुए सर्वप्रथम मुर्दे ही जलाए जाएंगे उसके कार्य वो अपना प्रतिफल को पाने के लिए। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता करिए, तेरे राज के आने के दिन के लिए मुझको तैयार कीजिए, तेरे वचनों पे चलने के लिए मेरी सहायता कीजिए। वो दयालु परमेश्वर, हकारी परमेश्वर है, वो आप पे दया करेगा। परमेश्वर वचनों की तरह हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्य ईश्वर राजा, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। रबा सिख रबा हुल रबा रिख रबा रक्तम जयम। धन्येश्वर राजा, धन्येश्वर राजा, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। प्रभु जी हम धन्यवाद देते पिता ये सुंदर वचन के लिए पिता, जो वचन बोया गया है पिता इनके हृदय में उतरने पाए पिता, जो बीमार पड़े वचनों के द्वारा चंगे होने पाए, समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए। हाँ पिता ये इस वचन की तरह पिता, ये पिता इनका जीवन परिवर्तन होने पाए। ये वचन सुनने वाले नहीं बल्कि वचन पे चलने वाले हो जाए। 30 गुना 60 गुना 100 गुना ये वचन इनके जीवन में कार्यशील होने पाए पिता। ये वचन सुन के पिता ये वचनों पे चलने वाले हो जाए, इनके तरफ पिता इनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता परमेश्वर। ओ रबा सिख रबा, जिस घरे प्रार्थना वचन चले पिता वहां उद्धार आने पाए। जितने भाई बहन पिता वचन को सुने हैं उनका जीवन परिवर्तन होने पाए। वो अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह को जिनका उद्धार करता स्वीकार करके वह अंत जीवन का सहभागी बन जाए। हाँ प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिस घरे प्रार्थना वचन चले पिता वहां आशीष उतरने पाए पिता, हर एक बंधन टूटने पाए, समस्याएं वहां से जाने पाए, बीमार तेरे नाम से चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जो उन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो बीमार पड़े तेरे नाम से चंगे होने पाए, इनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम चंगाई के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इन सबों को तू आशीष प्रदान किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ईश्वर तुझे आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहनों यीशु मसीह को जान करें, अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।